हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं, जो बहुत इजी है। इनवर्स फंक्शन से हमें सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन की शुरुआत हम चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, लेकिन आपको क्या करना है, इसको इनवर्स फंक्शन में सॉल्व करना है। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है देखिएगा, तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको f ऑफ इनवर्स ऑफ y मिलेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करके सॉल्व करना है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y इज इक्वल टू क्या लिखा है, रूट एक्स, तो इसको अगेन जैसे का वैसा लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको x मिलेगा, तो हम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपको dy बाई dx मिलेगा, लेकिन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको नीचे मिलेगा y। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, d बाई dy, x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, y का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 कंसिडर होगा। जिस तरीके से x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसी तरीके से y का डेरिवेटिव आपको 1 कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2y होने की वजह से एक फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन 2y सामने आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1। ओके, अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y मिलेगा। ओके, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो बट y इज इक्वल टू आपको रूट एक्स दिया है गिवन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम इस टर्म को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा, और बहुत आसान होता है डेरिवेटिव को सॉल्व करना, तो आप अगर समझ गए होंगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा दिया है क्वेश्चन को उस तरीके से लिखना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपको मिलेगा 2 माइनस रूट x मिलेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखता हूँ, ताकि कभी अगर पुट करने की जरूरत पड़े तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, x के फॉर्म में आंसर लाना है, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 माइनस रूट एक्स, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस टर्म को अरेंज करेंगे थोड़ा सा, इट मींस दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का साइन अगर चेंज कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए आपको क्या मिला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रूट एक्स को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे मिलेगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए और एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 माइनस वाई का स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको इक्वेशंस मिलेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला तो आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको डिफरेंशिएट का फंक्शन तो पता है कि आपको dy बाई dx को अगर इनवर्स के फंक्शन में लिखोगे तो 1 अपॉन dx अपॉन dy मिलेगा। ओके, इसके साइड में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपॉन क्या होगा, d बाई dy ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड रख सकते हैं,
ठीक है, मैं इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/d/dy। तो dx की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला तो पता है, कौन सा फॉर्मूला, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन dx मिलता है। dx की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कभी ब्रैकेट हो सकता है, तब आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, तो देखिएगा। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन d बाय dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सामने 2 आ जाएगा, ये वाला 2 सामने आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, 2 सामने आ जाएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, देन d बाय dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2y का डेरिवेटिव माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। ओके, तो आपको इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे देखिएगा। सो 1 अपॉन माइनस का साइन सामने, 2 2 जा 4y। ओके, और यहाँ मिलेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर रीपुट भी करना पड़ेगा। किसकी जगह पे, y की जगह आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, √2 माइनस √x। ठीक है, ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट आउट करेंगे, तो देखिएगा कैसे होगा, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ 4 y की जगह पे आएगा √2 माइनस √x। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा इनटू में 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस √x का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर देता हूँ ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि -1 अपॉन आपको यहाँ पर 4 ऑफ √2 माइनस √x मिल गया। सेकेंड ब्रैकेट में आपको 2 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आपको मिलेगा 2 माइनस √x। वो भी ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि बाहर जो साइन है माइनस का, उसकी वजह से यहाँ पर साइन चेंज होंगे। सो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। फिर लिखेंगे हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन क्या होगा 4 ऑफ √2 माइनस √x, और यहाँ हो जाएगा, देखो प्लस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस √x आपको माइनस √x का स्क्वायर मिलेगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्लस ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 √2 माइनस √x, ओके, ब्रैकेट में आपको x मिलेगा। सो बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको फर्स्ट वैल्यू को अच्छे से ध्यान में रखना है, सेकेंड इक्वेशन को अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसके बाद फॉर्मूलेज थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस आपको 2 मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखता हूँ, ताकि जब पुट करने की जरूरत पड़े तो हमें याद रहे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे हम। तो क्यूब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y का क्यूब इज इक्वल टू क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसिल, तो आपको जस्ट ओनली x माइनस 2 मिलेगा। आपको -2 को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू आपको x मिलेगा। तो हम थोड़ा सा इक्वेशन को x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको एक
ब्रैकेट देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब ये हमें काम आएगा। तो देखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको याद होगा कि dy अपॉन dx लिखेंगे। तो dy बाई dx को रेसिप्रोकल या इनवर्स के फॉर्म में लिखने के लिए आपको dx अपॉन dy करना पड़ता है। तो हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा 1 अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ x की वैल्यू क्या है, y क्यूब प्लस 2। तो मैं यहाँ रीजन दे देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया है, ठीक है। अब ये पुट करने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिएगा डेरिवेटिव तो बहुत आसान है इसका, क्या हो जाएगा फिर, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपॉन वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। सो योर आंसर इज 1 अपॉन 3y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ठीक है, का स्क्वायर है। तो हमें ये स्क्वायर करना पड़ेगा। रीजन दे देता हूं मैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंज और करना बाकी है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्यूब रूट को हम 1 अपॉन 3 के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको मिलेगा x माइनस 2 रेस टू पावर 3/2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है कि जिसमें अगर मान के चलेगा, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको a इज इक्वल्स टू लॉग x मिलता है। लॉग अगर इधर आता है तो e रेस टू पावर a इज इक्वल्स टू x मिलता है। तो यही फंडा हमें यहाँ पर यूज करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉग हमें नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग को अगर ट्रांसफर करते हो तो फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा e रेस टू पावर y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होगा। अब ये -1 ट्रांसफर हो जाएगा, e रेस टू पावर y माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपको 2x मिलेगा, ठीक है। अब ये 2x मिलने के बाद हमें ये 2 भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, e रेस टू पावर y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो आपको यहाँ पर x मिलेगा। सो इसको अरेंज करेंगे, x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 रखता हूँ ताकि जब पुट करना पड़े तो हमें ये आसानी से पुट करता आना चाहिए। तो आपको याद होगा कि dy बाई dx अगर हम करते हैं तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन d बाई dy ऑफ x। सो 1 अपॉन d बाई dy, x की वैल्यू क्या है, e रेस टू पावर y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो इसमें 1/2 ये नंबर आप बाहर निकाल सकते हैं। सो 1 अपॉन 2 कॉमन निकलेगा। e रेस टू पावर y का डेरिवेटिव e रेस टू पावर y ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0। सो इसको ब्रैकेट में लिखे हमने, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 1 अपॉन 2 दिया है तो ये ऊपर 2/1 के फॉर्म में आ जाएगा, और आप नीचे लिख सकते हो इनटू में e रेस टू पावर y। अब आपको तो याद होगा कि e रेस टू पावर y मतलब y के जगह पे हमें क्या पुट करना है, log ऑफ दिस वैल्यू। सो यहाँ लिख रहा हूं मैं, सो d बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन e रेस टू पावर log 2x माइनस 1, ओके। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर e रेस टू पावर ऑफ log मिलता है x के फॉर्म में तो इसका आंसर x आएगा। क्यों? क्योंकि log के बाद जो वैल्यू प्रेजेंट है वही वैल्यू बैलेंस रहेगा, e और log गेट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कट हो जाने के बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 1। सो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर रहेगा और आप इस आंसर को लिख सकते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन, आप ये कहाँ से लाए हो, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिएगा कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको इनवर्स फंक्शन से ही सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे y = 2x + 3। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे का वैसा रखता हूँ और बाद में इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा y - 3 = 2x, y - 3 is divided by 2 = x मिलेगा। तो मैं इसको x = क्या लिखेंगे, सॉरी क्या होगा, x = आपको मिलेगा y - 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको ब्रैकेट में रख के हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो आपको याद होगा कि dy/dx = आपको क्या मिलता है, जब dy/dx करते हैं तो इसको 1/d/dy ऑफ x लिखते हैं। ठीक है। अब x की जगह पे हमें कोई वैल्यू पुट आउट करना है। कौन सी वैल्यू रहेगी, d/dy। x की वैल्यू क्या है, y - 3 is divided by 2। लेकिन आपको तो पता है 2 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, हाँ सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू को लिया है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू में से 1/(1/2) को कॉमन निकालेंगे। सो d/dy ऑफ y - 3 मिलेगा। क्या होगा, 1/(2), y का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। ओके। सो देयरफॉर ये 1/2 का मतलब ऊपर 2 चला जाएगा और यहाँ पर आपको जस्ट इंटू 1 इंटू ऑफ 1 - 0। सो योर आंसर इज 2/1, मतलब आप इसको 2 लिख सकते हो। तो आपका आंसर आ गया dy/dx = 2। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, जिसमें आपको दिया है y = x² e⁻x। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर आपको dy/dx मिलेगा। तो एक चीज़ आपको समझना है कि सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट रूल फार्मूला लिख देता हूँ आपको साइड में। देखिएगा, अगर मान के चलिए d/dx ऑफ आपको यहाँ पर u एंड v मिलता है, तो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म बाहर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको होगा क्या, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी दोनों में से एक टर्म को आप फर्स्ट टर्म कंसिडर कर सकते हो। मतलब x² बाहर d ऑफ e⁻x/dx मिलेगा प्लस e⁻x बाहर d/dx ऑफ x² मिलेगा। ओके। सो dy/dx = x² जैसे का वैसा e⁻x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपको e⁻x ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद प्लस e⁻x बाहर और x² का डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपको dy/dx = यहाँ से कॉमन निकलने वाली कौन सी चीज है, e⁻x, तो आपको मिलेगा x² + 2x। आप यहाँ से भी x को कॉमन निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी रखेंगे तो चलेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रखता हूँ, लेकिन आपको जो निकालना था इनवर्स फंक्शन में, सो dx/dy निकालना था। सो 1/dy/dx हो जाएगा। तो देखिएगा, आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो 1/dy/dx कितना मिला है आपको, e⁻x × x² + 2x। तो इस तरीके से हम इजी और आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपको x मिलेगा। सो dy/dx = फर्स्ट टर्म बाहर सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकेंड टर्म बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है x। सो यहाँ पर आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जैसे का वैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसे का वैसा और dx बाई dx 1 होता है। तो थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो थी dx अपॉन dy। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन dy अपॉन dx। आपको इसको इनवर्स फंक्शन में लिखना है, दैट्स व्हाई dx अपॉन dy को आप 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हो। सो 1 अपॉन आपको dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर जो दिया है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो हम ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम यही फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बाहर सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड दिया है 7 रेज़ टू पावर x प्लस 7 रेज़ टू पावर x बाहर d बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका डेरिवेटिव होगा। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x जैसे का वैसा 7 रेज़ टू पावर x मतलब a रेज़ टू पावर x का फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, सो d बाय डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर x मतलब a रेज़ टू पावर x log a का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो 7 रेज़ टू पावर x log 7 प्लस 7 रेज़ टू पावर x आपको यहाँ पर मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर x को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x log 7 प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो इनवर्स निकालना था dx अपॉन dy, सो 1 अपॉन dy अपॉन dx होगा। तो क्या होगी वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू 7 रेज़ टू पावर x ऑफ दिस ब्रैकेट x log 7 प्लस 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फोर्थ वाला। इसमें आपको दिया है, क्या दिया है आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स दिया है। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी आपको dy बाय dx मिलेगा, लेकिन यहाँ जो लगने वाला फॉर्मूला है वो कोई और फॉर्मूला रहेगा, मतलब सम ऑफ द डेरिवेटिव, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ आपको क्या मिलेगा यहाँ पर u प्लस v। इसका मतलब होता है du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा जो सेपरेट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x मिलेगा। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी थी dx अपॉन dy के फॉर्म में, सो 1 अपॉन dy अपॉन dx मिलेगा। आप इस वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं, क्या रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन x। देखिए कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्रॉस करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो आगे चल के ये हो जाता है x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आप आंसर को यहाँ तक भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो क्वेश्चंस दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन जो आंसर आता है उसमें x की जगह पे आपको यहाँ पर 1 पुट करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो क्या होगा, dy अपॉन dx, x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 सामने x रेस टू पावर 5 माइनस 1 4 होगा, प्लस 2 बाहर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, प्लस 3x का डेरिवेटिव आपको 3 इंटू 1 मिलेगा, क्योंकि 3 इज अ कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 x रेस टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस आपको 3 मिलेगा। ओके, अब आपको तो याद होगा कि आप इसको कहाँ पुट करते हो, dx अपॉन dy में, तो ये होगा 1 अपॉन dy अपॉन dx के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 5x रेस टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 मिलेगा। लेकिन आपको इन्होंने बोला है एट x इज इक्वल टू 1 पुट आउट करना है। सो देखिएगा, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 1 ऑफ वैल्यू 1 अपॉन 5 इंटू 1 रेस टू पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 रेस टू पावर 2 प्लस 3 मिलेगा। अगर इसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5, ठीक है, ये 1 ही होता है, प्लस 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस आपको 3 मिलेगा। अब उसके बाद आपको 1 अपॉन 6 प्लस 5 हो जाता है 11, 11 और 3 14। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपको मिलेगा dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x, 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सा बैलेंस करेंगे वैल्यू को, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेस टू पावर x प्लस 3 मिलेगा। लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी है dx अपॉन dy की, ये 1 अपॉन dy अपॉन dx के फॉर्म में होता है। आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 1 अपॉन e रेस टू पावर क्या मिलेगा आपको, x प्लस 3 होगा। अब देखिएगा इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 0, तो आप यहाँ लिखिएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 0। सो 1 अपॉन e रेस टू पावर 0 प्लस 3। तो कोई बता पाएगा e रेस टू पावर 0 की वैल्यू कितनी है, यस 1 अपॉन 1 प्लस 3, e रेस टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। सो योर आंसर इज 1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस आपको सेम इसी तरीके से करने हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जब डिफरेंशिएट होता है तो आप इसको लिख सकते हो f डैश ऑफ x, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3x स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर आपको x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन, इट मीन्स दैट f इनवर्स ऑफ क्या होता है, डैश, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। आप इसका इन्वर्स करना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ वैल्यू को पुट करना है, x की जगह पे 0 लेना है। सो f इनवर्स ऑफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1। सो योर आंसर इज 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा 1 अपॉन 1। इट मीन्स दैट 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपको यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ करना है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। हाँ, ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू सेम है या नहीं है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड को पूरी तरीके से f ऑफ x कंसिडर करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिलेगा। ओके, अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को अगर हम अज्यूम करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, प्लस cot इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है बट माइनस किस फॉर्म में होता है। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस के फॉर्म में। जब आप इस वैल्यू को देखते हो तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस गेट कैंसिल, आपको मिलेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। क्या मिला आपको? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू को पुट आउट करना है। कहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को? हमें ये वैल्यू को पुट करना है किसके जगह पे? x के जगह पे। तो देखते हैं LHS में आपको LHS क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। LHS में आपको मिल रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो x की जगह हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0 प्लस cot इनवर्स आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि tan इनवर्स और cot इनवर्स में टेबल में कब आती है वैल्यू 0। तो देखिएगा, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, sin 0 की वैल्यू है 0, cos 0 की वैल्यू है 1। ठीक है, और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा sin π/2 की वैल्यू है 1 और cos π/2 की वैल्यू है 0। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आपको tan 0 की वैल्यू इन्फिनिटी फॉर्म करके देते हैं, और जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan π/2 की वैल्यू आपको क्या मिलती है 1/0। सॉरी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू आपको 1/0 मतलब इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, तो आपको tan 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, tan 0 की वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन cot इनवर्स 0 की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपको π/2 मिलेगा, क्योंकि cot इनवर्स 0 की वैल्यू है, रेसिप्रोकल है। सो योर आंसर इज π/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सिंपल है, डायरेक्ट मेथड से करना है आपको इसमें आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सो सबसे पहले आप यहाँ पर काम कीजिएगा, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x मिलेगा। ठीक है, log x मिलने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपको dy/dx मिलेगा। तो आपको तो याद होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस आपको यहाँ पर x का स्क्वायर मिलता है, लेकिन यहाँ x की जगह कौन प्रेजेंट है? log x है, तो हम यहाँ पर log x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा। ओके, उसके बाद dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस log x ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x ऑफ दिस ब्रैकेट 1 प्लस log x ऑफ होल स्क्वायर आएगा। सो बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। सो d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, क्या होगा? -1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है।
तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर x की जगह कौन प्रेजेंट है, e⁻⁻x, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x मिलेगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा आपको dy/dx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस आपको e⁻⁻x ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। सो d/dx ऑफ e⁻⁻x का डेरिवेटिव होगा। सो dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस e⁻⁻2x मिलेगा। ओके, e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x ही रहेगा और -x का डेरिवेटिव -1 मिलेगा। ठीक है, वैल्यू को बैलेंस करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻⁻x इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर मिलेगा क्या होगा, 1 प्लस e⁻⁻2x को आप 1/e⁻2x लिख सकते हो। आप अगर इसको क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा e⁻⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय e⁻2x। ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा e⁻⁻x इंटू e⁻2x अपॉन e⁻2x प्लस 1। थोड़ा सा बैलेंस करने के बाद आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। क्या होगा, e⁻2x में से एक x चला गया तो आपको मिलेगा e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा, आपको मैंने 2 क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चन नंबर 6 के प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अभी थर्ड और फोर्थ तकरीबन सेम है, वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको मैं अभी 5th क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें रूट का फॉर्म दिया है, दैट्स वाई। तो हम 5th क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ रूट x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेट y इज इक्वल्स टू आपको tan इनवर्स ऑफ रूट x मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको तो फॉर्मूला तो याद होगा। कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x² होता है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको x की जगह पे क्या दिया है, रूट x दिया है, तो वैल्यू को बराबर पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस रूट x ऑफ होल स्क्वायर, देन d/dx ऑफ रूट x मिलेगा। dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर है x, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x। ओके, वैल्यू को थोड़ा बैलेंस करेंगे। dy/dx इज इक्वल्स टू आपको 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x इंटू 1 प्लस x मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² अपॉन 2 की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्वेश्चन है, तो इसको भी आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो साइन इनवर्स की वैल्यू का जिक्र किया है, सो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x²। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको dy/dx साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√, आपको मिलेगा 1 माइनस √1 प्लस x² अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर। सो d/dx ऑफ आपको √1 प्लस x² अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ x का टर्म रखा है और x का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर आपको dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, आपको 1 प्लस x²
अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, दैट्स वाई। सो रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट, मतलब क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये रूट में ही है वैल्यू, दैट्स वाई इसको थोड़ा बड़ा रूट रखता हूँ मैं, इनटू आपको यहाँ पर भी मिलेगा सेम 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 1 1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, इनटू आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसको भी सेपरेट रूट 2 करता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 अंडर रूट ऑफ, देखिए ये वैल्यू को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 गेट कैंसर। तो इस तरीके से आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9th वाला। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन सेम है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन है कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने इसको y कंसिडर कर लिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ दिस ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब ऑफ ब्रैकेट रेस टू पावर, आप इसको 3 कर सकते हैं क्योंकि क्यूब बन गया है। कॉस एंड कॉस इनवर्स गेट कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आपको जस्ट ओनली x का क्यूब मिलेगा। ओके, x क्यूब ऑफ क्यूब मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू x रेस टू पावर मल्टीप्लिकेशन ओवर 9, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 9 ऑफ x रेस टू पावर a। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।